बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी के पन्ना में दर्ज की गई एफआईआर, पीएम पर विवादित बयान दिया गया था। पीएम की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है इनके ऊपर। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं राजा पटेरिया और वहां पर सभा कर रहे थे, लेकिन एफआईआर की कॉपी आप देखिए, राजा पटेरिया के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। हालांकि उनकी सफाई सामने आई है, लेकिन क्या फायदा जब आप प्रधानमंत्री को लेकर लोगों को उकसाते हैं, हत्या की बात करते हैं और इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी उन पर हमला कर रही है। दो तस्वीरें आप देखिए, ये वो बयान दिया था उस वक्त की तस्वीर और उसके बाद पन्ना में ही एफआईआर हुई है। सलोनी बिल्कुल, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजा पटेरिया पर एफआईआर हो गई है, पन्ना जिले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरह से भड़कावे वाला बयान दिया गया था, जहां यह कहा गया कि संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री को मार देना चाहिए, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था। पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे, ये कहा था संविधान को बचाना है, तो इस तरह का बयान दिया गया। राजा पटेरिया जो पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, गंभीर पद पर रह चुके हैं, उसके बावजूद पटेरिया ने कार्यकर्ताओं को यह नसीहत दी थी। शिक्षा मंत्री दिग्विजय सरकार में रहे हैं और ये एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो पन्ना थाने में उनके खिलाफ दर्ज की गई है। इससे पहले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी रखी है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस नेता की जिस तरीके की बयानबाजी, विवादित टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर यहां सामने आई थी, जिसके बाद अब लगातार सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। ये जहरीले बोल कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के हैं। पटेरिया पन्ना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिशों में जुटे थे। बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे और अचानक अपनी जुबान से ये जहर उगल दिया कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। राजा पटेरिया का बयान वायरल हुआ तो बीजेपी हमलावर हो गई। सोनिया, राहुल समेत पूरी कांग्रेस पर चौतरफा हमले बोल दिए। कांग्रेस की सोच और संस्कार पर सवाल दाग दिए। न पटेरिया को छोड़ा, न खड़गे को। कांग्रेस के खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया है? ये दरअसल महात्मा गांधी वाली कांग्रेस तो रही नहीं, इटली की कांग्रेस है। फांसीवादी सोच, मुसोलिनी वाला सोच। राजनीति में कोई हत्या शब्द का प्रयोग होता है क्या? मैंने एसपी पन्ना को तत्काल निर्देश दिया है, एफआईआर दर्ज करें। एमपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, कई राज्यों से बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पीएम की हत्या के लिए लोगों को उकसा रही है। और विनाशकाले विपरीत होती है, क्योंकि इन लोगों का बुद्धि सनक गई है और ये लोग अब सत्ता के लोभ के कारण जिस तरह की बातें, इनके जो भाव है, मन के भाव है, वो निकल कर बाहर आते हैं। कांग्रेस है या कोई आतंकी संगठन की भाषा बोल रही है कांग्रेस, वो इस तरह की भाषा बोल रही है। इसके लिए पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और उस जो राजा पटेरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये अल्फाज राजा पटेरिया के जरूर हो सकते हैं, लेकिन भावना कांग्रेस की, गांधी परिवार की है। जो लोग भारत के प्रधानमंत्री को मारने तक की कल्पना करते हैं, क्योंकि ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं, यही कांग्रेस की नीति थी, है और यही कांग्रेस की नीति और सोच रहने वाली है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस की हताशा को पीएम मोदी की हत्या के षड्यंत्र से जोड़ दिया। पंजाब की भी याद दिला दी। अमित मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस तेजी से हताश हो रही है और पीएम मोदी की हत्या की योजना बना रही है। हम पहले भी पंजाब चुनाव में देख चुके हैं, तब चन्नी प्रशासन ने इस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश की थी। बीजेपी के चौतरफा हमलों के बाद राजा पटेरिया बैकफुट पर आ गए
पटेरिया बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की दलील दे रहे हैं। गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। आपको बता दें कि राजा पटेरिया हैं कौन। राजा पटेरिया एमपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं जो दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। दिग्विजय सरकार में पटेरिया शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अभी पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी कई दफा प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। सोनिया गांधी पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, तो गुजरात चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की तुलना रावण से कर दी थी। तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? 2007, 2017 और 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस ने ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी कीमत कांग्रेस को चुनाव में हार के तौर पर चुकानी पड़ी है। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता ने जहर उगल दिया है। इसका असर क्या होगा अभी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।